हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग इस चैनल पे है ना बिहार एसएससी की तैयारी के लिए बायोलॉजी का सेक्शन को कंप्लीट कराए हैं विथ थ्योरी विथ एमसीक्यू। हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन को कंप्लीट कर अब हम लोग आज से केमिस्ट्री पे स्टार्ट करेंगे और केमिस्ट्री का भी पहले था थ्योरी सेक्शन, तो उसी से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन पे भी आएंगे, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है और अंततः पूरा केमिस्ट्री का थ्योरी एक साथ, पूरा एमसीक्यू की केमिस्ट्री एक साथ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सामान्य परिचय। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत है ना पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना एवं उसमें होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, कहलाता है, फिर वो रासायनिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है। रासायनिक शब्द की उत्पत्ति, तो रासायनिक शब्द की उत्पत्ति जो है कीमिया शब्द से हुई है। कीमिया का अर्थ है तो काला रंग। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक है तो लेवोजियर जो है वो लेवोजियर आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक है। अब हम लोग पदार्थ एवं उनकी अवस्थाओं से रिलेटेड कुछ पॉइंट पे देख लेते हैं। जो स्थान घेरता है एवं जिसमें अपना द्रव्यमान होता है वह कहलाता है, वह पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, है ना। आप प्लाज्मा भी आप रख सकते हैं। ठीक है। पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, देखिए, है ना। पदार्थ की चौथी अवस्था जो प्लाज्मा होती है। पृथ्वी पर ज्ञात सबसे ठोस पदार्थ है ना, हीरा जो है पृथ्वी पर ज्ञात सबसे ठोस पदार्थ है। अगला है तत्व, यौगिक एवं मिश्रण से कुछ पॉइंट। देखिए, पदार्थ जिसे किसी भी विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता कहलाता है तो वो तत्व कहलाता है। तत्व के उदाहरण है कार्बन, सोना, हाइड्रोजन जो है वो तत्व के उदाहरण है। अब तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 जो अब तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या है। ठीक है। सबसे उच्च गलनांक वाला तत्व है तो फिर कार्बन जो है सबसे उच्च गलनांक वाला तत्व है। ठीक है। कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व है तो प्लूटोनियम जो है वो कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व है। दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है तो वो यौगिक बनता है। ठीक है। जल उदाहरण है तो जल जो है वो यौगिक का उदाहरण है। दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है तो वो मिश्रण बनता है। वायु उदाहरण है तो वायु जो है वो मिश्रण का एक उदाहरण है। ठीक है। ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता कहलाता है तो समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है। ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं तथा उसी में अलग अलग देखा जा सकता है कहलाता है तो विषमांगी मिश्रण कहलाया जाता है। ठीक है। मिश्रणों का पृथक्करण पर कुछ पॉइंट देख सकते हैं। द्रवों के मिश्रण को अलग अलग करना कहलाता है तो वो आसवन कहलाता है। ठीक है। समुद्र जल एवं आसूत जल को शुद्ध किया जाता है तो आसवन विधि के द्वारा जो है वो शुद्ध किया जाता है। ठीक है। अगला है फ्रेंड, अल्कोहल जल के मिश्रण से जल को अलग किया जाता है तो आसवन विधि के द्वारा। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है। कपूर, नेप्थलीन, अमोनिया क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं तो ऊर्ध्वपातन विधि से शुद्ध किए जाते हैं। वाष्प का द्रव में परिवर्तन कहलाता है तो फिर वो संवहन कहलाता है। फिटकिरी द्वारा गंदे जल का उपचार करने की प्रक्रिया कहलाता है तो अस्कंदन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एक घुलनशील मिश्रण को उसके घटकों या अंशों में आसवन के द्वारा पृथक्करण की प्रक्रिया कहलाती है तो प्रभाजी आसवन कहलाती है। ठीक है। भूगर्भ से निकलने वाली खनिज तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि पृथक किए जाते हैं तो प्रभाजी आसवन विधि से। अगला खंड, परमाणु एवं अणु। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है परमाणु। ठीक है। अगला है, डाल्टन के अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे विभाज्य कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। ठीक है। अगला है, परमाणु सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया था तो डाल्टन ने 1803 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। यौगिक की सबसे छोटी इकाई है तो अणु जो है वो यौगिक की सबसे छोटी इकाई है। परमाणु के नाभिक की खोज तो रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की है। नाभिक की त्रिज्या होती है तो 10⁻⁻15 मीटर जो है वो नाभिक की त्रिज्या होती है। ठीक है। परमाणु की त्रिज्या होती है तो फिर परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर जो है वो परमाणु की त्रिज्या होती है। ठीक है। परमाणु मॉडल दिया था तो रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था। ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स है ना परमाणु के मौलिक कणों से रिलेटेड कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। परमाणु के तीन मौलिक कण हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है। हीलियम के नाभिक में होता है तो हीलियम के नाभिक में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग कहलाता है तो वो द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ठीक है। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है तो परमाणु संख्या कहलाती है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है तो परमाणु संख्या के बराबर होती है। ठीक है। अगला है फ्रेंड्स, देखिए, प्रोटॉन का नामकरण किया था तो रदरफोर्ड ने जो है वो प्रोटॉन का नामकरण किया था। प्रोटॉन की खोज तो गोल्डस्टीन ने
1886 में प्रोटॉन की खोज की है। इलेक्ट्रॉन की खोज तो जे थॉमसन 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज की है। न्यूट्रॉन की खोज तो जे चेडविक 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की खोज की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन होता है तो प्रोटॉन जो है एक धन आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋण आवेशित कण है। न्यूट्रॉन होता है तो वो आवेशित कण है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता है तो वो शून्य होता है। ठीक है, किसी तत्व के रासायनिक गुण तय करता है, तो किसी तत्व के रासायनिक गुण जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो किसी तत्व के रासायनिक गुण तय करता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का होता है तो 1840 गुना लगभग होता है प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का। ठीक है, अगला है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात होता है तो 1837:1 में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो वो पोजिट्रॉन होता है। पोजिट्रॉन है एक धन आवेशित कण है, एक पोजिट्रॉन। अगला है, पोजिट्रॉन की खोज तो एडरसन ने 1932 ईस्वी में पोजिट्रॉन की खोज की। ठीक है, न्यूट्रोनो है तो न्यूट्रोनो जो है द्रव्यमान व आवेश रहित कण है न्यूट्रोनो। न्यूट्रोनो की खोज तो पाउली ने 1930 ईस्वी में न्यूट्रोनो की खोज की है। ठीक है, फोटोन होते हैं तो फोटोन जो है ऊर्जा के बंडल होते हैं फोटोन। ठीक है, अगला है, परमाणु तो विद्युत ऊर्जा होती है। परमाणु विद्युत ऊर्जा परमाणु विद्युत होता है तो उदासीन होता है। अगला पॉइंट, कक्षा एवं उपकक्षा से रिलेटेड कुछ पॉइंट। इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं वह कहलाते हैं तो वो कक्षा या शेल कहलाते हैं। कक्षा को निरूपित किया जाता है तो KLMNOPQ द्वारा कक्षा को निरूपित किया जाता है। ठीक है, नाभिक के समीपस्थ कक्षा तो नाभिक के जो समीप होता है वो कक्षा को के कहते हैं। समीपस्थ कक्षा की ऊर्जा होती है तो वो सबसे कम होती है। उपकक्षा को दर्शाया जाता है तो SPDF से दर्शाया जाता है स्मॉल में। ठीक है, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाता है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अगला है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है तो वो 8 हो सकती है। ठीक है, परमाणु के भीतर कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाता है तो वो कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक है, अगला है, समस्थानिक एवं है ना समभारित वे तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, अभी जो हम लोग थोड़ी सेक्शन डिस्कस की, अब हम लोग उसी से रिलेटेड फ्रेंड क्या करेंगे ना, MCQ क्वेश्चन पे देखेंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी पर सबसे ज्ञात कठोर पदार्थ है तो हम लोग थोड़ी सेक्शन में डिस्कस की, वो है हीरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है। फ्रेंड, अब तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। ठीक है, फोटॉन होता है तो फोटॉन जो है फिर एक ऊर्जा के बंडल होते हैं फोटॉन। ठीक है, अगला है, किसी तत्व का रासायनिक गुण तय करता है तो किसी तत्व का रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करता है। ठीक है, अगला है, परमाणु के नाभिक के खोज किसने किया तो परमाणु के नाभिक के खोज जो है वो रदरफोर्ड है ना, रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है तो फिर वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायु किसका उदाहरण है तो फिर वायु जो है वो एक मिश्रण का उदाहरण है वायु। ठीक है, जल है एक तो जल जो है एक क्या है तो एक यौगिक है जल। ठीक है, हीलियम के नाभिक में होता है तो हीलियम के नाभिक में जो है वो 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो है वो परमाणु है। ठीक है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता है तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन जो है वो शून्य होता है। वे तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं वह कहलाते हैं तो फिर वो समस्थानिक कहलाते हैं। देखिए वे तत्व जिसमें परमाणु संख्या समान, ठीक है, किंतु द्रव्यमान जो भिन्न भिन्न होते हैं उसे समस्थानिक कहते हैं। क्वेश्चन है फिर, नाभिक के समीपस्थ कक्षा, तभी हम लोग जस्ट डिस्कस की, तो नाभिक की समीपस्थ कक्षा जो है वो एल जो है नाभिक के समीपस्थ कक्षा होते हैं और जिसमें ऊर्जा जो है क्या होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, समीपस्थ कक्षा में ऊर्जा जो है सबसे कम होती है। ठीक है, रसायन की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है तो रसायन की उत्पत्ति जो है वो कीमिया कीमिया शब्द से हुई है। यौगिक की सबसे छोटी इकाई है, यौगिक की सबसे छोटी इकाई जो है वो अणु जो है वो यौगिक की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, प्रोटॉन होता है तो प्रोटॉन जो एक धन आवेशित कण होता है। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है तो फिर वो संयोजी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो है वो 8 हो सकती है। ठीक है, परमाणु के भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है तो फिर वो कोर इलेक्ट्रॉन कहलाती है। ठीक है, सॉरी, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है तो फिर यह कहलाती है परमाणु संख्या कहलाती है। अगला है, फिटकरी द्वारा है ना गंदे जल का उपचार करने की प्रक्रिया कहलाती है तो फिर वो अस्कंदन कहलाती है। ठीक है, अगला है, अल्कोहल जल के मिश्रण से जल को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है तो
फिर वो आसवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व, कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व जो है वो प्लूटोनियम जो है वो कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक रसायन का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक रसायन का जनक जो है वो लेवोजियर, लेवोजियर को जो आधुनिक रसायन का जनक माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्रवों के मिश्रण को अलग करना कहलाता है? तो द्रवों के मिश्रण को अलग करना जो है वो आशवन कहलाता है। फ्रेंड्स इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन की खोज जो है वो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पोजिट्रॉन होता है। ठीक है। परमाणु मॉडल दिया था, तो फिर परमाणु मॉडल जो है वो रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे उच्च गलनांक वाला तत्व है? तो इनमें सबसे उच्च गलनांक वाला तत्व जो है वो कार्बन है। ठीक है। कपूर किस विधि द्वारा शुद्ध किए जाते हैं? तो कपूर जो है वो है ना उर्ध्वपातन, उर्ध्वपातन विधि के द्वारा है ना शुद्ध किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात होता है? तो प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात, जिसमें प्रोटॉन की संख्या 1837, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, तो ऑप्शन बी में होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है? तो परमाणु के नाभिक में क्या होती है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है ना। जे जे थॉमसन ने किसकी खोज की? तो फ्रेंड जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है, जे जे थॉमसन ने। ठीक है। अगला है, पदार्थ की चौथी अवस्था है? तो देखिए, ठोस, द्रव और गैस, ये पदार्थ की 3 अवस्था हुई, और प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है। ठीक है। निम्न में से कौन परमाणु के मौलिक कण नहीं है? तो परमाणु के इनमें से मौलिक कण नहीं है, अणु जो है वो परमाणु के मौलिक कण नहीं है। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉनों की खोज किसने की? तो फ्रेंड्स न्यूट्रॉनों की खोज पाउली, पाउली ने न्यूट्रॉनों की खोज की। अगला क्वेश्चन है, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो डाल्टन, डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है। तत्व का वह छोटे से छोटे कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं कहलाते हैं, तो वो परमाणु कहलाते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग है ना बिहार एसएससी की तैयारी के लिए साइंस का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग बायोलॉजी फिजिक्स पे डिस्कस करने के बाद हम लोग केमिस्ट्री पे डिस्कस कर रहे हैं। आज ये केमिस्ट्री का पहला वीडियो है और साइंस का जो है वो 23वां वीडियो है। ठीक है। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और हम लोग कंबाइंड वीडियो को इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। अगर कंबाइंड वीडियो की ऐड किया दिया जाए तो दो 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 बायोलॉजी, दो फिजिक्स ऐड हो जाएगा तो 4 हो जाता है ना। तो हम लोग फ्रेंड सेक्शन वाइज में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो 23वां वीडियो होगा, आप फ्रेंड पेज में जाके पीछे का देख सकते हैं और अपनी तैयारी को पेस्ट बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।